Here question number 11, question number 9. Find the area of the region bounded by the curve y square equals to 4x and x equals to 3. It is a question number 11 in NCERT. Here given y square equals to 4x. It is a parabola. Y square equals to types of 4x. ये वाला part means कैसा right handed parabola. And second one is x equals to 3. It is a line. So here check this. Find the area bounded by the curve. This means it is a y square equals to 4x and x equals to 3. It is a line. X equals to 3. So here it is a standard parabola, so 0 and this one equals to 3. x equals to 3 और y equals to क्या मिल रहा है अपने को 0. मीन्स हमें क्या करना है, इस रीजन की बात कर रहे हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, इस रीजन को फाइंड करते हैं. इस रीजन को उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी मिल जाएगा. जितना ये होगा उतना ये होगा. सो इन दिस केस x वेरी फ्रॉम 0 to 3 ये मिल रहा है. सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to 3. ये क्या मिला अपने को, पैराबोला. लाइन से कोई लेना देना नहीं है, यहां से यहां तक का पैराबोला ही पूरा कवर कर रहा है. तो ये क्या मिल जाएगा, पैराबोला. सो पैराबोला जनरली फार्मूला का y इंटू डी एक्स है, वो भी पॉजिटिव वैल्यू. y मतलब ये वाला dx. तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू क्या मिल रही है अपने को यार, अगर यहां से देख रहे हैं तो y इक्वल टू 2 रूट एक्स और वो भी कैसा, प्लस माइनस का. बट हमें क्या करना है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेनी है यहाँ पर. तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 3 2 रूट एक्स डी एक्स ये हो जाएगा. सो 2 टाइम्स ऑफ 2 रूट एक्स मीन्स एक्स पावर 3/2 1 प्लस हाफ डिवाइडेड बाय 3/2. So this one equals to 0 to 3. So 2 times of 2 into 3/2, sorry 2/3 and x power 3/2 and 0 to 3. So putting the limit, so 2 and 2/3 4/3 2 या 8/3 अलग कर लेते हैं और यहाँ पर क्या मिलेगा, x पावर 3/2 होल पावर 0 to 3. So 8/3 and this one equals to firstly 3 power 1 plus half, यही है, minus 0. So 8 upon 3 into 3 into root 3 ये हो जाएगा. So 3 cancel. So 8 root 3 square unit. It is an answer. मीन्स जो फर्स्ट कर्व की बात कर रहे हैं उसमें यही क्वेश्चंस मिलेंगे. 2 साइड 2 ट्रायंगल मीन्स 2 कर्व वाले क्वेश्चन नहीं है. जैसे एक सर्किल होता था दूसरा भी सर्किल होता था तो उस टाइम में थोड़ा सा लेंथ बढ़ती कैलकुलेशन की. जनरली ये तो अपने पास है. इसमें ये जो सिंगल कर्व में इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे. फर्स्ट सेट इज अ सिंगल कर्व, सेकेंड सेट जो है 2 कर्व के ऊपर क्वेश्चंस है. तो अपन फर्स्ट सेट की मीन्स जिन क्वेश्चन में इस टाइप के फार्मूला यूज कर रहे हैं अपन, तो उसको अपन क्या कर लेते हैं, सिंगल कर्व. इसी के सीबीएसई ने डबल कर्व के जो क्वेश्चंस हैं उसको अलग कर दिया सिलेबस से. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x. हियर गिवन इक्वेशन, गिवन कर्व की बात करें तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. इट इज लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay. इट मीन्स इट इज अ अपवर्ड पैराबोला. एंड सेकेंड वन इज y इक्वल्स टू मॉडुलस x. इट इज अ लाइन. मॉडुलस फंक्शन है मीन्स ये कैसा डिफाइन हो रहा होगा, x एंड माइनस x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 0. ये केस है. तो ये दोनों लाइन y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स मीन्स किस टाइप से फॉर्म हो रहा होगा ये देखने की कोशिश करते हैं अपन. ये ऐसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा. एंड y इक्वल टू एक्स, एक लाइन ऐसी होगी y इक्वल टू एक्स वाली. इट इज अ y इक्वल टू एक्स.
सेकेंड वन इज y इक्वल टू माइनस एक्स, ये भी होगी क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है तो y इक्वल टू एक्स की लाइन। अब यहाँ पर अगर सपोज अगर इसकी लिमिट की बात कर रहे हैं अपन तो लिमिट कैसा वेरी कर रहा होगा, अगर इसमें देखें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो अगर अपन y की वैल्यू क्या है मॉडुलस एक्स है, अगर इसको एक दूसरे वे में अगर समझ रहे हैं अपन तो एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस एक्स इक्वल टू जीरो, y के प्लेस पर हमने क्या कर दिया मॉडुलस एक्स, तो इसको भी अपन ऐसा लिख सकते हैं मॉडुलस एक्स का स्क्वायर मॉडुलस एक्स इक्वल टू जीरो, और टेकिंग मॉडुलस एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट केस में क्या मिलेगा एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन मिल जाएगा। तो ये जो टू वैल्यूज मिल रही है मतलब ये तो जीरो हो गया और दूसरी वैल्यू ये एक्स इक्वल टू वन हो गया, ये कौन सी हो गई एक्स इक्वल टू माइनस वन हो गया। ये दो लाइन मतलब y इक्वल टू मॉडुलस एक्स मतलब ये होती है लाइन ऊपर के ऊपर, अगर देख रहे हैं तो हमारे को क्या करना है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, दिस मींस इस पैराबोला के पैराबोला कौन सा ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक ये पैराबोला और ये एक ये पैराबोला, तो इस टाइप के केसेस में ले रहे हैं तो ये अगर देख रहे हैं मतलब ये वैल्यू चाहिए हमें, ये छोटा सा, ये इसमें भी ये छोटा सा इतने का, तो इसमें टू केसेस हो सकते थे, हम क्या करते माइनस वन टू जीरो ले लेते और फिर जीरो टू वन ले लेते, ये भी हो सकता था जीरो टू वन ले लें और इसको टू टाइम्स कर दें तो ये मिल जाएगा, क्योंकि एरिया तो फाइंड करना है, ये जितना होगा उतना ही ये होगा। अब इसमें इस केस में अपन इसको कैसा ड्राइव करते हैं कैसे फाइंड करते हैं इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की इसी चीज को। जैसे ये एक पैराबोला था, एक ये लाइन है, ये इंटरसेक्शन है, तो जब हम लाइन लेते हैं तो ये ध्यान रखना कि लाइन लेने से क्या होगा, ये पूरा फेस मींस एक्स एक्सेस से लेकर लाइन तक का पूरा एरिया हमें फाइंड हो जाता है, बट हमें क्या चाहिए ये वाला पोर्शन चाहिए था ये। तो अब इसके बाद जब पैराबोला लेंगे हम तो ये पैराबोला वाला पार्ट आ जाएगा। अगेन जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ये एक पैराबोला एक ये लाइन, जब लाइन ड्रॉ किया है तो पूरा जैसे पैराबोला ड्रॉ करेंगे तो पैराबोला का अगर एरिया लेंगे तो इतना आ जाएगा एक्स एक्सिस के साथ, और जब लाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये पूरा आ जाएगा लाइन के साथ वाला। तो लाइन के एरिया में से क्या करें अपन पैराबोला के एरिया को माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमें ये मिल जाएगा जो हमें चाहिए। क्लियर है? ओके, देन अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। देन रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ, टू टाइम्स लेने का रीजन क्या है, ये जीत एक बार ले लेते हैं और जब टू टाइम्स करेंगे तो ये पूरा का पूरा हमें मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जीरो टू वन, पहले क्या ले रहे हैं अपन लाइन ये y इक्वल टू एक्स वाली माइनस पैराबोला कहां से जीरो टू वन में, वन में पैराबोला, ये मिल जाएगा हमें, इतने से काम चल जाएगा। सो इट इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ लाइन, लाइन हमारे पास क्या है y इक्वल टू एक्स वाई लाइन है, तो यहां पर भी अगर चाहें अपन तो ये चीज लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y लाइन मतलब y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स वाई लाइन है, और सेकेंड वाली लाइन क्या है सेकेंड पैराबोला तो y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर है, ये है लाइन और ये है पैराबोला। और हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है एरिया का फार्मूला, एरिया इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स, ए टू बी वाई डी एक्स, तो y की वैल्यू फर्स्ट केस में लाइन में x dx जीरो टू वन में माइनस जीरो टू वन में ही पैराबोला मीन्स y की वैल्यू एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है? बोथ द केसेस में एरिया क्या होता है अपर लिमिट वेरी करा है और y इंटू डी एक्स मीन y क्या है फंक्शन की वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर देते हैं अपन, तो टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू
0 to 1 minus x cube by 3 0 to 1. Then solve this 2 times of 1 by 2 minus 0 first part minus 1 by 3 minus 0. So last area equals to 2 times of here 1 by 2 minus 1 by 3. So it is equals to 2 times of here 6 3 minus 2. So here 2 and here 1 by 6. So it is equals to 1 by 3 square यूनिट. ये बस ध्यान देना ये 2 टाइम्स. अब इसी में मैं बोलूं कि अगर ये एरिया को अगर आप अलग से कर तो -1 to 0 फिर से ये 2 पार्ट में डिवाइड होता, फिर से ये 2 पार्ट में डिवाइड होता, फिर सॉल्व करते तो हमारे पास आंसर में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन यही चीज मिलती है अपने को एरिया जब बात करते हैं तो वही आता है.